हेलो दोस्तों, मैं हूँ रमेश मीना, नर्सिंग ऑफिसर। और आज का हमारा टॉपिक है प्रिवेंशन ऑफ अबॉर्शन, मतलब अबॉर्शन होने से कैसे बचे। मतलब फर्स्ट कंडीशन ये है कि अबॉर्शन हो ही ना, इसके लिए पहले से ही अपन को प्लान करनी चाहिए। जैसे प्रेगनेंसी बार बार मिस होती है तो अपन को पता है कि पहले से प्रेगनेंसी मिस हो गई, तो अब की बार जो प्रेगनेंसी कंसीव करने का प्लान है उससे पहले से ही हमको सावधान रहना पड़ेगा, ताकि अबॉर्शन की कंडीशन ना हो। तो पहले है कि मतलब प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले ही हमको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो प्रेगनेंसी जैसे अपन को करने प्लान करने का विचार है, तो उससे 2-3 महीने पहले से ही अपन को मेडिकल टेस्ट करवा लेना चाहिए। जैसे बीपी, शुगर, थायराइड, एचबी, ये सारी चीज़ अपन को नॉर्मल रखनी है, इसलिए इनका टेस्ट करवा के पता करें कि ये एबनॉर्मल तो नहीं है। जैसे बीपी बढ़ा हुआ है तो बीपी की टेबलेट्स, डाइट वगैरह कंट्रोल करें। शुगर लेवल बढ़ा हुआ है तो शुगर लेवल को भी मेडिसिन, और जैसे ये शुगर वगैरह कम मात्रा में लेके इसको कंट्रोल करें। और थायराइड जो एक हमारा हार्मोन है, ये भी इम्बेलेंस है, तो इसको भी थायराइड की टेबलेट्स वगैरह लेके इसको कंट्रोल करें। और अगर एच भी हमारा डाउन है तो पहले से तो आयरन वगैरह लेके, फोलिक एसिड, आयरन टेबलेट लेके, आयरन की डाइट लेके हम इसको बैलेंस में करें। फिर दूसरा मेन उपाय है कि अपन को जैसे 2-3 महीने पहले से ही फोलिक एसिड टेबलेट या जिस डाइट में फोलिक एसिड है वो लेना स्टार्ट कर देना चाहिए। एक फोलिक एसिड की टेबलेट आती है, वो पर डे 400 माइक्रोग्राम लेना स्टार्ट कर देना चाहिए। उससे भी काफ़ी हद तक जेनेटिक प्रॉब्लम्स होना मतलब कम हो जाएगा। और तीसरा है कि अगर जैसे किसी में महिला में ओवरवेट है, वेट वजन हो, उसके कारण भी अबॉर्शन होने के कारण चांस रहते हैं, तो पहले से ही वेट को भी कंट्रोल कर लेना चाहिए। और हेल्दी फूड स्टार्ट कर देना चाहिए जिसमें फोलिक एसिड, आयरन ये मतलब अच्छी तरह से मौजूद हो। ऐसे पहले से ही फूड हम स्टार्ट कर देंगे तो बॉडी में किसी तरह की कमी नहीं रहेगी, तो इससे अबॉर्शन होने के भी काफ़ी चांस कम हो जाएंगे। तो इस तरह प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले तो ये चीज़ हमको ध्यान में रखनी है। टेस्ट वगैरह करवा के जो भी शरीर में कमी है, या फिर यूट्रस में कोई सेप्टिक है तो उसको भी पहले से रिमूव करवा ले। तो ये चीज़ें तो प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले के प्लान है। फिर अब हमको ध्यान रखने की बात है प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद, कि प्रेगनेंसी कंसीव हो गई, हमको पता लग गया कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव आई है, उसके बाद क्या क्या हमको ध्यान रखना है जिससे अबॉर्शन ना हो। तो पहले तो है मेडिकल टेस्ट, सारे मेडिकल टेस्ट करवा लें। बीपी, शुगर वगैरह, थायराइड ये तो नहीं है। अगर ये पहले से थे तो मेडिसिन कंटिन्यू रखनी है, ये नहीं कि टेबलेट लेते कंट्रोल हो गई तो ये मेडिसिन छोड़ दी। नहीं, ये गायनिक डॉक्टर के अकॉर्डिंग इनकी डोज कम हो सकती है परंतु बंद नहीं करनी चाहिए। तो ये डॉक्टर के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि कितनी एमजी में कितनी क्या टेबलेट वगैरह मेडिसिन लेनी है, परंतु ये बैलेंस मतलब रहना चाहिए। बीपी, शुगर, थायराइड वगैरह का सब ये बैलेंस में रहने चाहिए। और फोलिक एसिड की 400 माइक्रोग्राम की जो टेबलेट है वो पर डे लेनी ही है। और फिर थर्ड इसका अपना एक ध्यान रखने की सबसे मेन बात है कि लेडीज़ को स्ट्रेस से मुक्त रहना है, बिल्कुल तनाव नहीं रखना है, कुछ भी नहीं सोचना है, अच्छी तरह से हैप्पीली रहना है। और फिर अगला टॉपिक है हेल्दी फूड खाना चाहिए जिसमें फ्रूट्स वगैरह, और ये कॉफ़ी को त्याग देना चाहिए बिल्कुल, जिसमें चाय वगैरह ये है, चाय कॉफ़ी की मात्रा बिल्कुल कम कर देना चाहिए। और पपीता, बैंगन, आलू, अंगूर ये भी अवॉइड कर देना चाहिए। और स्मोकिंग वगैरह, अल्कोहल कोई लेडीज़ लेती है तो वो भी बिल्कुल त्याग देना चाहिए। और एक इसमें प्रेगनेंसी में अगर जैसे ब्लड ग्रुप लेडीज़ का पता ज़रूर होना चाहिए। अगर नेगेटिव ब्लड ग्रुप है उसका, जैसे ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, तो उस महिला को अगर अबॉर्शन की प्रॉब्लम हो जाती है तो मतलब कम टाइम पे अबॉर्शन होता है तो 150 mg का एनटीडी का इंजेक्शन ज़रूर लगना होता है, नहीं तो अगली बार अबॉर्शन होने के चांस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए इस टॉपिक पे ज़रूर ध्यान दें कि अगर जिस महिला का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और उसका अबॉर्शन हो गया है तो उसको एनटीडी इंजेक्शन ज़रूर
डॉक्टर से कंसल्ट करना है। ये नहीं है कि अबॉर्शन हो गया और ये अच्छी तरह पूरा पार्ट्स निकल गया तो घर पर ही मतलब रह के कुछ नहीं किया, डॉक्टर से जाके मिले। और ये इंजेक्शन एनटीडी 150 mg का है जो ज़रूर लगना है। ये डिलीवरी के बाद भी लगना होता है जिस महिला का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, तो तब तो 300 mg लगता है और अबॉर्शन के बाद 150 mg लगना ज़रूरी होता है। तो ये हमको काफ़ी हद तक अबॉर्शन होने से, ये अगर हम ये प्लान कर लेंगे, स्ट्रेस से मुक्त रहेंगे, फोलिक एसिड भी टाइम से खाते रहेंगे, मेडिकल टेस्ट को भी हम करवा के इनका भी बैलेंस बना के रखेंगे, बीपी वगैरह शुगर ये नहीं बढ़ने देंगे। और जो कॉफ़ी जिन मात्रा में पाया जाता है जैसे चाय कॉफ़ी, इनको भी हम छोड़ देंगे। और जो ये पपीता, बैंगन, आलू, अंगूर ये भी अवॉइड कर देंगे तो काफ़ी हद तक नहीं होगा। और जो अगर जेनेटिक ही डिसऑर्डर है तो फिर वो तो अलग एक बात हो जाती है, पर नॉर्मली अबॉर्शन नहीं होगा। फिर अगला टॉपिक है हमारा कि बार बार अबॉर्शन क्यों होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। फर्स्ट बार अबॉर्शन तो एक नॉर्मल प्रक्रिया है, क्योंकि फर्स्ट बार तो कोई बच्चे का डेवलप अच्छी तरह नहीं हुआ शिशु का तो भी अबॉर्शन हो जाता है। ये नेचुरल प्रक्रिया है कि अगर वो जो एम्ब्रॉय है वो ही अच्छी तरह डेवलप नहीं है तो वो मिसकैरेज होना ज़रूरी है, वो अपने आप हो जाता है। तो ये तो कोई नॉर्मली बात है, ये तो कोई विशेष खास बात नहीं है। परंतु बार बार अबॉर्शन होता है ये एक महिला के लिए भी स्ट्रेस की बात है, इसमें काफ़ी हद तक महिला भी हताश हो जाती है। तो इसमें पहले तो हमको ध्यान रखना है कि किन कारण से ये अबॉर्शन होता है। तो पहले तो हम इसका कोज का पता कर लेते हैं, मेन कोज क्या है। वैसे मैं ये अबॉर्शन के कोज पहले भी टॉपिक में बता चुकी हूँ, परंतु अभी इस टॉपिक में भी एक बार अच्छी तरह से बता देती हूँ कि जैसे अगर लेडीज़ से संबंधित कोई डिसऑर्डर है, जैसे कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है या फिर कोई मेडिसिन का इफ़ेक्ट है या फिर कोई चोट वगैरह, कोई बीमारी, कोई बीपी वगैरह, ये जेनेटिक ये प्रॉब्लम है तो इनको तो सबसे पहले कंट्रोल करना है। फिर अगर शिशु संबंधी कोई कारण है, जैसे कोई उसमें डीएनए वगैरह की कमी से और उसका क्रोमोसोम विकास सही नहीं है तो बच्चे का डेवलप ही अच्छी तरह नहीं होगा, तो वो भी एक अबॉर्शन का मेन कारण है। तो सबसे पहले हमको जेनेटिक डिसऑर्डर का पता लगाना चाहिए कि कहीं शिशु में जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं होता, इसलिए तो कहीं अबॉर्शन नहीं होता। इसलिए अगर एक अबॉर्शन हुआ उस टाइम अपन को पता लग गया तो उस टाइम ही शिशु का कुछ टिश्यू लेकर उसकी जांच ज़रूर करवाना चाहिए, ताकि उसे पता लग जाएगा कि ये अबॉर्शन जेनेटिक डिसऑर्डर से तो नहीं हुआ। अगर जेनेटिक डिसऑर्डर से हुआ है तो उसका काफ़ी हद तक डॉक्टरों के पास इलाज है, इसका कंसल्ट करके हम इससे बचने की कोशिश कर सकते हैं। डिसऑर्डर होने से पहले तो इसको रोका जा सकता है, होने के बाद इसको नहीं रोका जा सकता। इसलिए डिसऑर्डर जेनेटिक डिसऑर्डर होना ही एक ना हो यही एक सबसे बेटर वो है। तो इसलिए अबॉर्शन होते टाइम बच्चे की टिश्यू की जांच करवा लेना ज़रूरी है। और मदर फादर के डीएनए की भी टेस्ट करवा लेना चाहिए ताकि उनमें कोई कमी ना हो, या फिर उनमें कमी नहीं है पर बच्ची में मतलब ये जाके कुछ कमी पैदा कर रहा है तो इस तरह डीएनए टेस्ट भी करवा लेना चाहिए। और हार्मोन इम्बैलेंस तो नहीं है, ये ज़रूर सबसे मेन टॉपिक है कि महिला में कोई थायराइड प्रॉब्लम या कोई बीपी शुगर वगैरह ये तो ना बढ़े हुए हैं, ये अगर है तो इनको ज़रूर कंट्रोल करें। पहले कंट्रोल करके ही प्रेगनेंसी प्लान करें। ये शुगर लेवल ज़्यादा बढ़ा हुआ होने से भी अबॉर्शन होता है, थायराइड की प्रॉब्लम से भी अबॉर्शन होता है। थायराइड हार्मोन से अगर इम्बैलेंस होगा तो भी ज़रूरी है प्रेगनेंसी अबॉर्शन हो जाती है। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी तो नहीं है, अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी है तो इसको भी पहले से दूर करें। प्रेगनेंसी कंसीव करते ही भी प्रोजेस्टेरोन की टेबलेट और जो HCG इंजेक्शन लगता है वीकली वो भी गायनिक डॉक्टर की अकॉर्डिंग स्टार्ट कर दे। और प्रोटीन विटामिन्स वगैरह भी टाइम से टाइम ले, इनकी भी कमी ना हो। और फिजिशियन रिलेशन भी बिल्कुल उस टाइम बंद कर देना चाहिए। हस्बैंड वाइफ को फिजिकल रिलेशन बिल्कुल फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो कम से कम पहले जो 3 मंथ्स है उनमें तो बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। तो ये हम इस तरह बार बार अबॉर्शन होने से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। तो मेरे हिसाब से आपको ये मिसकैरेज के कारण इनसे कैसे बचे ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा।
तो जो बार-बार अबॉर्शन होता है उसमें सबसे मेन जो नॉर्मली अबॉर्शन के से बचने के जो मैंने प्लान बताए थे वो तो सारे लागू है ही, जैसे मेडिकल टेस्ट वगैरह, कंसीव करने से पहले पूरे टेस्ट और प्रेगनेंसी होने के बाद क्या-क्या सावधानी रखनी है, ये सारा तो रखना ही है। परंतु जो इसमें बार-बार अबॉर्शन होता है उसको ये जेनेटिक डिसऑर्डर का ज़रूर एक बार टेस्ट करवा लेना चाहिए। जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण इसमें बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि ये बार-बार अबॉर्शन हो रहे हैं। फर्स्ट अबॉर्शन तो नॉर्मल प्रक्रिया है, परंतु बार-बार जो अबॉर्शन होता है उसमें हमको ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए टाइम से टाइम टेस्ट और जो मेडिसिन डॉक्टर प्रोवाइड करता है, जैसे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और ये एचसीजी इंजेक्शन वगैरह, तो ये हमें टाइम से लेना चाहिए। फोलिक एसिड टेबलेट बिल्कुल बंद नहीं करनी चाहिए। फर्स्ट 3 मतलब मंथ में तो ये चलेगी ही। उसके बाद फिर आयरन स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो 3 मंथ का होता है उसमें आयरन नहीं लेना चाहिए। आयरन की डाइट को भी छोड़ देना चाहिए जिसमें आयरन पाया जाता है। तो केवल फोलिक एसिड चलता है, आयरन तो 3 मंथ्स बाद ही स्टार्ट होता है। तो इस तरह हम अबॉर्शन से बच सकते हैं। अगर ये महिला को जानकारी होगी या उसके पति को जानकारी होगी तभी वो इस अबॉर्शन से छुटकारा पा सकते हैं। काफ़ी हद तक ये प्लान करने के बाद अबॉर्शन होने के कम चांस हो जाते हैं। और महिला को बेड रेस्ट सबसे मेन है इसमें। बेड रेस्ट 3 मंथ तक, जो फर्स्ट 3 मंथ है उसमें बेड रेस्ट सबसे ज़्यादा करना चाहिए और हेवी वर्क नहीं करना चाहिए, लोड नहीं उठाना चाहिए और जैसे व्हीकल पर भी लंबी मतलब यात्रा नहीं करनी चाहिए और कोई ये एक्सरसाइज हेवी दौड़ वाली ऐसे नहीं करना चाहिए। स्मोकिंग वगैरह सब छोड़ देना चाहिए और ये काफ़ी हद तक कंट्रोल करेगा अबॉर्शन को। तो इस तरह मेरे अकॉर्डिंग आपको अबॉर्शन का अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं आ किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और प्लीज़ मेरे चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा हौसला बुलंद करें। मैं आपको मेरे अंदर जितनी भी नॉलेज है मेडिकल संबंधी वो मैं आपको देने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।